हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशन। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, 5.4 क्लास में एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या बोल रहा है इसमें, है ना। अ स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कॉम्प्राइज 15 स्टेप। देखिए, ये आपकी सीढ़ी दी गई है ना, जिसमें आपके 15 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये आपकी 15 स्टेप है। ऐसे ऐसे करते करते सीढ़ी दी गई है एक फुटबॉल ग्राउंड की, उसमें आपके 15 स्टेप थे। कितने स्टेप है? 15 स्टेप, मतलब 15 आपकी सीढ़ी दी गई है, जो कि आपको लेंथ कितना दे दिया गया? 50 मीटर दे दिया गया है। और क्या बोल रहा है कि एक जो सीढ़ी है वो 1/4 मीटर हाइट है, मतलब बढ़ते जा रही है। मतलब जो आपकी पहली जो सीढ़ी है उसकी जो हाइट मिलेगी वो कितनी है? आपकी 1/4। सिमिलरली जो दूसरी सीढ़ी उसकी दुगनी हो जाएगी, तीसरी सीढ़ी उसकी 3 गुनी हो जाएगी, चौथी सीढ़ी उसकी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, है ना। मतलब आपकी हाइट तो बढ़ेगी जैसे सीढ़ी बढ़ेगी। एंड आपको थर्ड बोलते हैं तो ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। देखो, ट्रेड मतलब किसको बोलते हैं? जिसमें आप पैर रखते हैं। मान लीजिए आपका ये सीढ़ी है, आप यहाँ पर पैर रखते हैं, तो मतलब इसकी कुल मिला के विड्थ दी गई है, तो 1/2 मीटर आपकी विड्थ हो जाएगी इसकी। और जो इसकी लेंथ है वो आपकी 50 मीटर दे दी गई है। और जो इसकी हाइट हो जाएगी वो कितनी दे दी गई है? आपकी 1/4 ऐसे बढ़ते जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आपकी सीढ़ी बढ़ेगी वैसे वैसे गुना वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? आपका कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, मतलब इसमें कॉन्क्रीट कितना लगा है हर सीढ़ी में, वो हमको निकालना है। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसको बनाते कैसे। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ। अब देखिए, एक और चीज बताना था कि जो आपकी सीढ़ी दी गई है ना, वो आपकी क्यूबाइड शेप में दी गई है ना, क्यूबाइड शेप में दी गई है। तो वॉल्यूम ऑफ जो आपका क्यूबाइड होता है वो कितना क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। तो सिमिलरली हम एक एक सीढ़ी करके हम वॉल्यूम निकालेंगे। फिर आपका सम ऑफ 15 सीढ़ी पूछा, मतलब सम ऑफ 15 आपका स्टेप्स पूछा है, हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या क्या निकालेंगे? ए निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ताकि हमको वैल्यू में पुट करने में आसानी हो। और एन इक्वल टू 15 तो दिया ही है ना। तो जैसे जैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ 3 स्टेप निकाल लेते हैं, फिर उसे ए बी और डी भी निकल जाएगा, है ना, जिससे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और कॉमन डिफरेंस, और एन तो हमको पता ही है। तो हम क्या निकालेंगे? तीनों निकाल के फिर हम सम ऑफ 15 टर्म्स निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, हमें 15 टर्म्स के आपका सम निकालें, जिसमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट पूरे लैडर में कितना लगा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। अब देख लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट निकालेंगे इन फर्स्ट स्टेप, मतलब पहली सीढ़ी में कितना लगा है वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। देखिए क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ कितना हमारे पास? 50 है ना, 50 मीटर है। और ब्रेथ कितना हमारे पास? 1/2, ये तो कभी चेंज होगी नहीं, है ना। और हाइट बस चेंज होती है, जो कि पहले सीढ़ी में तो 1/4 ही मीटर है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50/4, है ना, सॉरी 25/2 से कट जाएगा ये, 25 से कट जाएगा और ये 25 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जाएगा 25/4 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सेकंड। देखिए वॉल्यूम ऑफ सेकंड सेकंड वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, है ना, यहाँ पर कंक्रीट लिख लीजिएगा। कंक्रीट इन सेकंड स्टेप्स कितना हो जाएगा? LBH। देखिए, लेंथ कितना हमारे पास? 50, ब्रेथ कितना हमारे पास? 1/2, हाइट कितना है? पहले से दुगना हो जाएगा, तो पहले कितना था? 1/4, इसमें दुगना हो जाएगा, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, दुगनी हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं इसको 25, और ये जगह 25 बन जाए, 25 टू सा, तो ये जगह 25/2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ, है ना, कॉन्क्रीट इन थर्ड स्टेप निकाल लीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? हमारे लेंथ कितना हमारे पास? 50 है, वेट कितना हमारे पास? 2, और हाइट कितना हमारे पास? 1/2, लेकिन 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि तीसरा सीढ़ी चल गया तो पहले से 3 गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा हमारे पास 25, और ये जगह 25 3 75/4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अब हमारी एक सीरीज बनते जा रही है। क्या क्या सीरीज बन गई? पहले जो सीरीज की जो है ना, और सेकंड और थर्ड। पहले कितना आया था हमारे पास? 25/4, फिर कितना आया था? 25/2, अब कितना आ गया? 75/4। आप देख सकते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये हमारी सीरीज AP में दी गई है, तो ये कितना जा रहा है? हमारे 15 आपके पास 15 जाएगा, है ना, सम ऑफ 15 टर्म्स तक जाएगा। ये 15 टर्म्स है इसमें, है ना, 15 सीढ़ी, तो 15 सीढ़ी तक जाएगा ये। तो ये थर्ड फोर्थ करते करते 15 तक आपका चला जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 15 सीरीज निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम सम ऑफ 15 हम निकालेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास पहला जो है 25/4, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है? 25/2 माइनस 25/4,
तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो 4 ही आता है, तो 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 50 और ये 25, तो ये जाएगा 25/4, है ना, यही आ जाएगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो एपी में सीरीज हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 25/4, और फर्स्ट टर्म हमारा 25/4 ये भी आ जाएगा, ठीक है। और हमें एन की वैल्यू तो पता ही है 15 है, तो हम क्या निकल, अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, ए आ गया, डी आ गया, और एन की वैल्यू है, ए कितना आया हमारे पास 25/4, है ना, और डी कितना आ गया हमारे पास 25/4, ये भी वही है, और एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 15 स्टेप्स हैं, तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ इसका मैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2, और ये होता है हमारे पास 2a + n-1 d, यही होता है फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, सम ऑफ 15 टर्म्स, तो 15/2 हो जाएगा ये, और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 25/4, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 -1, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/4, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 15/2, है ना। इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 टाइम्स कटेगा, तो 25/2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 14 इंटू 25/4, यही होगा। अब इसको काट दो, 2 2 जा 2 7 टाइम्स, तो ये जाएगा 15/2, ये जगह 25/2 प्लस ये जगह 7 इंटू 25/2, ठीक है। आगे सॉल्व करता हूँ यहाँ पर मैं, तो ये जगह 15/2, और ये जगह 25/2 प्लस 25 इंटू 7 कितना होता है आपके पास 175 हो जाता है ना, और ये जगह 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200, है ना, ये हो जाएगा 200, और ये जगह हमारे पास 2। अब इसको काट दो, तो ये जगह 2 1 जा और 2 10 जा, और ये जगह 50 जा, तो 50 में से कितना होता है 75, तो 750 क्या आ जाएगा हमारे पास आपका मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर मीटर क्यूब लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन 15 लैडर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन 15 स्टेप्स, कितना आ गया हमारे पास 750 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। सबसे पहले हमको एक सीढ़ी दे दी गई थी, उसका है ना एक ही सीढ़ी का दिया था, और जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसकी हाइट जैसे जैसे उसको स्टेप बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसकी हाइट भी दुगनी होती जाएगी, है ना, पहले से दुगनी, फिर पहले से तीसरे सीढ़ी के लिए 3 गुनी हो जाएगी। तो हम ऐसे करते करते 3 स्टेप का निकाल लिए, फिर हम क्या किए ए और डी भी निकाल लिए, और एन तो हमको दिया ही था, फिर हम क्या निकाले सम ऑफ 15 टर्म्स हम निकाल लिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी आपको कमेंट करना कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।